तुमने जो भी किया सब कुछ उचित किया। माता देव की, पिता वासुदेव के प्राणों की रक्षा की है, उनका अंत होने से बचा। माया में फंसी हूँ इसलिए तुमने कहा कि द्वारका जाओ अंतिम बार, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर, इस छल से मुक्त हो जा, स्वयं के भीतर कृष्ण प्रेम जगा सको। और देखो सब ठीक हो गया, सब कुछ समझ में आ गया तुम्हें, तुम्हारा विवेक जाग गया। परंतु मैं आगे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण। मैं इस प्रकार स्वयं पर नियंत्रण खो दूंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कृष्ण मैं इस प्रकार तुम्हें आहत करूंगी, मैंने कब कल्पना भी नहीं की थी। अब राधा को आगे क्या करना है ये केवल राधा ही जानती। मैं केवल इतना जानता हूं कि जो होगा उचित होगा, क्योंकि अब राधा लौट आई है, प्रेम लौट आया है, और मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त, इतना ही पर्याप्त। राधा, ये सब सत्य है, कोई माया नहीं है। महादेव, तो क्या देव की वासुदेव की मृत्यु एक छल था? ऐसा छल जिसे मैं भी नहीं पकड़ पाई। हाँ गौरी, ये सब छलांतक के प्रभाव से ही संभव हो पाया। छलांतक इतना शक्तिशाली अस्त्र है कि सारा संसार इसे ही सत्य समझ बैठा। अब मैं दुख मुक्त हुई महादेव, ये जानते हुए कि ये छल था, और आपने सत्य कहा। सबसे अधिक दुख तो कृष्ण को ही सहना पड़ा, क्योंकि केवल वही जानते थे कि ये एक छल है। ये जानते हुए भी कृष्ण ने सबका क्रोध सहा, किसी से कुछ नहीं कहा। कृष्ण महान है महादेव। आप दोनों को जीवित देखकर मेरे मन में इतना हर्ष है कि मैं प्रकट ही नहीं कर पा रही आप दोनों को जीवित देखकर। रुक्मिणी, मैंने तुम्हारे पुत्र को युद्ध में जाने के लिए कहा, मुझे क्षमा कर दो, और उसका अंत हो गया। माता देव की, पिताश्री, क्षमा कर दीजिए कि आपको मुझे और रुक्मिणी को लड़ते हुए देखना पड़ा, इससे आपको दुख हुआ होगा। देवती, क्षमा करना मुझे कि मेरे कहने पर तुमने निषाद को युद्ध के लिए भेजा। सुभद्रा, क्षमा करना कि तुम्हारे इतने समझाने के पश्चात भी मैंने तुम्हारी बातों को अनसुना किया, नकारा, किंतु तुम्हारी एक नहीं सुनी। मैंने सबको आहत किया है और मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। सत्य कहा आपने, जिस युद्ध में कृष्ण और बलराम साथ लड़ रहे हैं, उस युद्ध में पराजय नहीं होगी, विजय ही होगी। शाल का अंत ही होगा। अब आज्ञा दीजिए। आज्ञा किस बात की? मैंने जो वचन दिया है रुक्मिणी को, उसे मुझे पूर्ण करना ही होगा। मैं द्वारका छोड़ रही हूँ रुक्मिणी। कृपा कर मुझे मत रोकिए। यदि आप रोकेंगे तो मैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। जा रही हूँ, पर पीछे पुकारिएगा मत। मुझे मेरे वचन का वहन करने दीजिए।
महादेव, ये अचानक ध्यान में कैसे बैठ गए आप? देखो गौरी, देवी राधा क्या कर रही हैं। महादेव, सखी पार्वती, ये वही स्थान है जहाँ मैं अपने प्राण त्यागना चाहती थी, क्योंकि तब मेरा मन विचलित था, किंतु अभी मेरा मन शांत है। और जब मन शांत हो तो प्राण त्यागने का तो विचार भी मन में नहीं आ सकता। मैं सबकी रक्षा करना चाहती हूँ। ये तो राधा अच्छी बात कर रही है, अब भयभीत क्यों है? देवी राधा अब मुझे पुकारने वाली है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अब तक जो भी किया वो मेरे लिए किया। अब यदि देवी राधा इस विषय में मुझसे प्रश्न करेंगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा? अच्छा, तो इसीलिए आप ध्यान में बैठ गए, ताकि यदि राधा आपको पुकारे भी आपको जाना ना पड़े। निश्चिंत रहिए महादेव, राधा आपको नहीं पुकारेगी। श्री कृष्ण और आपके बीच जो भक्ति प्रेम है वो राधा से छुपा नहीं है, और राधा इसका उचित सम्मान भी करती है, इसीलिए वो कभी आपसे प्रश्न नहीं करेगी। पर यदि उन्होंने इस संदर्भ में कोई प्रश्न पूछ लिया तो मैं कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा। सखी पार्वती, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं जानती थी कि राधा मुझे ही बुलाएगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि राधा मुझे किस लिए बुला रही है। तो शीघ्र जाओ गौरी। सखी राधा, नेत्र खोलो। धन्यवाद सखी। सखी को कैसे स्मरण किया राधा? कुछ प्राप्त करने के लिए स्मरण किया है आपको। क्या? पहले आप मुझे ये बताइए, महादेव का जो छलास्त्र है जिसके कारण कृष्ण ने इतनी बड़ी लीला रची, क्या उसका सफल उपयोग हुआ? हाँ राधा, महादेव का वर सफल हुआ। अब सब कुछ ठीक है। उचित है सखी, आप महादेव की शक्ति है तो जो महादेव दे सकते हैं वो आप भी दे सकती हैं। मुझे आपकी ऊर्जा से बने बलास्त्र और छलास्त्र चाहिए, मुझे उसका उपयोग करना है। इस शस्त्रों का तुम क्या करोगी राधा? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जितना विश्वास श्री कृष्ण और महादेव एक दूसरे पे करते हैं, उतना ही विश्वास मुझे तुम पे है। राधा, ये छल और बल दोनों शस्त्र मैंने तुम्हें दिए। मुझे विश्वास है कि तुम इनका उपयोग केवल प्रेम के लिए करोगी। धन्यवाद देवी। महादेव, राधा ने मुझसे शस्त्र क्यों लिए? गौरी, हर बार श्री कृष्ण लीला रचते हैं, परंतु इस बार देवी राधा है जो लीला रच रही हैं। अब उनकी लीला तो स्वयं उन्हें ही ज्ञात होगी। कृष्ण वापस आए उससे पहले मैं यहां से भाग जाता हूं। कृष्ण ने मुझे बंदी बना लिया, सांस को बंदी बना लिया। शुक्राचार्य कहाँ है? शुक्राचार्य आइए और मुझे मुक्त करवाइए। कृष्ण ने मुझे बंदी बना लिया है। कहाँ है आप? कैसे करूं मैं तुम्हारी सहायता शांत?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण ने तुम्हें बंदी क्यों बनाया है? तुम्हारा अंत क्यों नहीं कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? सब कुछ त्यागने जा रहे हैं। हाँ कृष्ण, वैसे भी युद्ध तो तुम जीत ही चुके हो। शाल्व अब तुम्हारा बंदी है, तो सब कुछ यहीं त्याग कर यहीं से मैं वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करूंगा। जो योद्धा अपने ही माता पिता के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका, उसका योद्धा होना ही व्यर्थ है। वैसे भी राधा यहाँ नहीं है तो अब मुझे भी चले ही जाना चाहिए। और यदि राधा अपना मन बदल ले तो आप अपना मन बदलेंगे? तो भी मेरा ये संकल्प अटल है। मैंने जो निश्चित किया है वो मैं अवश्य करूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो कृष्ण, छोड़ो मुझे। शांत हो जाए। अब हमारे माता पिता तो चले गए काना, अब मैं ही तुम्हारा माता पिता हूं। माता पिता तो हैं, तो दोनों जीवित हैं। पर आप तब भी मेरे माता पिता हैं। आपने कुछ उसी प्रकार पाला है मुझे, और आज इतने दुख में होने के पश्चात भी जिस प्रकार आपने मुझे गले से लगाया है, जिस प्रकार आपने आज मुझे प्रेम दिया है, संसार में कोई भाई नहीं दे सकता। माता पिता यही है, इसका क्या अर्थ है काना? वो सब माया थी दाव, अब आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा। तो काना ये सब माया थी क्या? क्या सत्य में हमारे माता पिता जीवित है द्वारका में? हाँ दाव। ऐसा क्यों किया तुमने काना? क्यों रची तुमने ऐसी माया? मैं बताती हूं दाऊ। कृष्ण को महादेव के वर को सार्थक करना था, इसलिए उसे ये सब माया रचनी पड़ी। राधा, तुम भी यहाँ आ गए? हाँ कृष्ण, पर मैं युद्ध का अंत करने नहीं आई हूँ। यहाँ जितने भी अनुचित कर्म हुए हैं उन्हें सुधारने आई हूँ। किंतु उसके लिए कृष्ण और दाऊ, आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। किंतु राधा, यदि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है तो ऐसे अकस्मात हमें कहाँ जाना होगा? अत्यंत दुख का अनुभव कर लिया है आपने, अब आनंद अनुभव करना है। किंतु राधा, हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दो। सांब, निषाद, तुम दोनों युद्ध संभाल लेना। हाँ श्री राधा, आप चिंता न करें। पिताश्री ने उस शाल्व को बंदी तो बना ही लिया है, अब हमें मात्र इस पर दृष्टि तो रखनी है। कृष्ण,
ये अनुचित हुआ। द्वारका का प्रथम युवराज इतनी कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस बात के लिए मैं राधा को दोषी मानता हूं। ज्ञात होते हुए कि द्वारका के पुत्र के प्राण संकट में है, उसे सभी को युद्ध के लिए नहीं भेजना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया। अब जो प्राण गए हैं वो पुनः लौट नहीं आएंगे। पता नहीं क्यों, पर मुझे अब भी लगता है कि मेरा पुत्र तुम पुनः लौट आओगे। ऐसा मत कहो पुत्री, यह असंभव है। कभी कभी असंभव भी संभव हो जाता है। माँ, पिताश्री, आप माता, आप दोनों जीवित हैं, सुरक्षित हैं। और मुझे क्या चाहिए? इतने भावुक मत हो, हम स्वस्थ हैं। आप दोनों को कुछ हो गया है, ये विचार मेरे मन में आते ही मैंने समस्त संसार त्याग दिया था। किंतु अब आप दोनों को सुरक्षित अपने समक्ष देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मुझे मेरा समस्त संसार ही मिल गया। कदाचित इसलिए कहते हैं कि माता पिता संतान का समस्त संसार होते हैं। प्रिय कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे थे कि असंभव भी कभी कभी संभव हो जाता है, इसका तात्पर्य? हाँ श्री कृष्ण, क्या ये संभव है कि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो? नहीं रुक्मिणी, ये संभव नहीं। स्वयं महादेव का शस्त्र लगाया हमारे प्रद्युम्न को। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनकी शक्ति को लौटा सके। मुझे लगता है इसका उत्तर राधा ही देगी। महादेव की शक्ति को लौटाना नहीं है, उसको संतुलित करना है। यदि महादेव प्रलय तांडव करते हैं, संसार का नाश करते हैं, तो प्रकृति बनकर संसार को पुनः जन्म देवी पार्वती देती हैं। यदि महादेव विनाशकार हैं, तो देवी पार्वती रचनाकार है। और महादेव का वर सार्थक भी तब हुआ जब प्रद्युम्न का अंत हुआ। इसलिए मैं स्वयं देवी पार्वती से उनकी शक्ति लेकर आई हूं, ताकि प्रद्युम्न को पुनः नया जीवन मिल सके।